जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। विपक्ष के षड्यंत्र को झारखंडी समझ नहीं पाते, सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर तंज। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इस दौरान सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे विरोधी अलग अलग योजनाएं बनाकर और षड्यंत्रों के जरिए लगातार उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन विरोधियों से डरने वाली नहीं है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए सोरेन ने कहा, हम लगातार अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो लक्ष्य तय किया था उसको पाना था। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, विपक्ष के लोग इतने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर षड्यंत्र रचते हैं कि हम झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि यही वजह है कि हम इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं, जिस कारण हमें 5 महीने जेल की यात्रा करनी पड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आरोप लगाया है कि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुल 461 वादे किए थे, लेकिन वह सभी झूठे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से 144 वादे किए थे, जबकि कांग्रेस ने 317 वादे किए थे। कुल मिलाकर गठबंधन ने 461 वादे किए थे, लेकिन वह सभी झूठ का पुलिंदा निकला। उन्होंने कहा कि झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में लाखों नौकरियां और युवाओं को 5,000 से लेकर 7,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। राज्य में एक भी बेरोजगार युवा को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसी तरह पार्टी ने महिलाओं को लोन देने के लिए महिला बैंक और किसानों के लिए कृषक बैंक बनाने का वादा किया है। मैं गठबंधन सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य में कितने महिला और कृषक बैंक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन ने सभी वर्गों को ठगा है। बीजेपी इनकी पोल खोलेगी। प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। जी हां, बता दें कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। बता दें कि जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं में की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 तक में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा बोलने वाले हैं। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक, इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक, स्नातक, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक, स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा
स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किया गया है। झारखंड चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेला, जदयू के साथ मिलकर लड़ेगी बीजेएम। सरजू राय ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बता दें कि झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपनी गोटी सेट करने की जुगत में लग गई है। इसी कड़ी में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरजू राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद सरजू राय ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बीजेएम यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी चुनाव में जदयू के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। इस सिलसिले में सरजू राय ने एक फोटो पोस्ट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का जिक्र किया है। सरजू राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और लिखा है कि पटना सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू के नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 से जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी विजय का रथ साल 2019 के चुनाव में सरजू राय ने रोका था। सोना, तांबा और ग्रेफाइट के खदान नीलाम करे, हेमंत सोरेन सरकार को मिली चेतावनी। जी हां, बता दें कि खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। सूत्रों ने बताया कि 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान शामिल है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार है। सूत्रों ने कहा कि जब खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात आती है तो झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में से अब तक केवल 5 का उपयोग नीलामी के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि राज्य द्वारा इनमें से केवल 4 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। शेष 11 खदानों में एक पोटास ब्लॉक महत्वपूर्ण है और केंद्र द्वारा इसकी नीलामी की जाएगी। शेष 10 ब्लॉकों को अब भी राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाना बाकी है। झारखंड हेडक्वार्टर में सोमवार को डीजीपी करेंगे समीक्षा बैठक, मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। जी हां, बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, उन जिलों में पुलिस मुख्यालय ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में इको की 16 कंपनियां, रेप की कंपनी, 2388 लाठी बल और 5000 होमगार्ड तैनात की गई है। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी अभियान ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। जुलूस के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर समेत अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण साथ में लेकर चलने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है ताकि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया में अफवाह ना फैला सके। किसी तरह की अफवाह फैले तो तत्काल उसका सत्यापन का भी निर्देश है।
झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार, रांची में छाए रहेंगे काले बादल। जी हां, बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य बताई जा रही है। रविवार को भी राजधानी में रिमझिम फुहारों ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है और किसानों को बल मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान की बात करें तो 15 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा होने के संकेत है, जबकि राजधानी में 19 जुलाई तक आसमान में काले बादल छाए रहने और हल्की व सामान्य वर्षा होने की संभावना है। बताया गया है कि 17 जुलाई को निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावे दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में अच्छी वर्षा होगी। अब तक हुए वर्षापात की बात करें तो पूरे राज्य में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब तक सामान्य वर्षापात 326 मिलीमीटर के मुकाबले 173.7 मिलीमीटर वर्षा ही रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजधानी में 336.3 मिलीमीटर के मुकाबले 177.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से काफ़ी कम है।